क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का गेम खत्म हो गया है? नहीं, ये तो महज शुरुआत है। जो सियासी सर्कस चला उसका रिंग मास्टर कौन था? नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं। तो क्या है बीजेपी का असली गेम? कौन पर्दे के पीछे से कठपुतलियों को नचा रहा है? वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र को नए सीएम और डिप्टी सीएम मिल गए हैं, सरकार भी बन गई है। हालांकि जो लोग महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे पर शुरू से नजर बनाए हुए थे, उनके लिए ये उतना भी ज्यादा चौंकाने वाला नहीं था। राजनीतिक ड्रामा की शुरुआत का मतलब जून 2022 नहीं या बागी शिंदे वाला एपिसोड नहीं, बल्कि इससे काफी पहले है। 2014 से ही मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी महाराष्ट्र पर अपने पूरे कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रही थी। 8 साल से चल रहा यही संघर्ष अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। मोदी शाह की जोड़ी अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का अभी कौन सा असली गेम बाकी है, ये समझने से पहले नजर डालते हैं उन बातों पर जो साबित करती हैं कि महाराष्ट्र संकट पर हर तरफ मोदी शाह की जोड़ी की छाप है। बस बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस लीड एक्टर्स को छिपाते रहे। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन को गाइड करने के पीछे गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल का छिपा हुआ हाथ है। विडंबना यह भी है कि खुद फडणवीस को उस योजना की पूरी रूपरेखा के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिसके कारण वो फिर से सीएम बन सकते थे, लेकिन आखिर में नहीं बन पाए। दिलचस्प है कि गुवाहाटी को अगले पड़ाव के रूप में चुना गया। यह न केवल देश के दूसरे छोर पर है, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के योग्य साथी हैं। डील को सील करने के लिए शिंदे और शाह के बीच वडोदरा में एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मीटिंग में फडणवीस मौजूद तो थे, लेकिन भविष्य की घटनाओं के बारे में उन्हें काफी कम जानकारी थी। अब समझते हैं कि क्यों सरकार बनने के बाद भी बीजेपी का असली गेम अभी बाकी है, या यूं कहें कि पिक्चर अभी बाकी है। मोदी और शाह इस दौर को अंत तक लड़ने का इरादा रखते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए ये दोनों हमेशा से कांटा थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब तक दिवंगत प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी और यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नरम व्यवहार के नेताओं के आदी थे। ठाकरे के लिए गुजरात की इस जोड़ी का हावी हो जाने वाला रवैया पचा पाना मुश्किल हो गया और मुश्किल होता चला गया। वहीं बीजेपी में भी अब स्थितियां बदल गई हैं। महाजन, वाजपेयी और आडवाणी के रवैये से उलट मोदी और शाह चाहते हैं कि कमल हर जगह पूरी तरह से खिले। 2014 में पहले ही विधानसभा चुनाव में जब वे राज्य में एक साथ लड़े, तो बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि शिवसेना का आकार छोटा हो। नतीजा ये हुआ कि राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। बस इसके साथ ही शिवसेना और बीजेपी के संबंध खराब होते चले गए और 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने अपनी प्रतिद्वंदी एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी MVA सरकार बनाने के लिए हाथ मिला लिया। ये मोदी और शाह को सीधी चुनौती थी। शिवसेना से सत्ता छीनने के बाद शिवसेना को ही अंत की तरफ ले जाना हो सकता है बीजेपी का असली गेम। बीजेपी को उम्मीद है कि शिंदे की बगावत शिवसेना के अंत की प्रक्रिया शुरू कर देगी। मोदी और शाह ने यह ठान लिया है कि भगवा महामशीन सहयोगी दलों के बिना आगे बढ़ेगी। बिहार में मोदी और शाह लंबे समय से परेशान करने वाले एक और सहयोगी नीतीश कुमार को कमजोर करने में भी कामयाब रहे हैं। नीतीश कुमार को नीचे गिराने के लिए उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। वो अलग बात है कि अपने उद्देश्य को हासिल करने के बाद दोनों ने चिराग को डंप करते हुए उनके चाचा को साथ कर लिया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे का भविष्य क्या होगा।